हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DBR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो मित्रों, यहाँ पर एक मुझे खबर मिली है 15 दिसंबर 2023 को 9:45 बजे। अब यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक हुई है और उसमें चर्चा और जो निपटान हुआ है वो उसमें जो एजेंडा थे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सैनिकों की जो यहाँ पर मांग है, जो यहाँ पर वास्तव में एक विसंगतियाँ हैं, उस पर वार किया है, सीधा सटीक वार किया है। देखिए, एजेंडा में बिंदुओं MSP, नोशनल इंक्रीमेंट, FMA बोनस, फेस्टिवल एडवांस, स्टेप ऑफ पे ये शामिल थे। अब उसमें क्या हुआ है, कैसे चर्चा की है, मैं आप सबके सामने इसको रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये इसमें शिव गोपाल मिश्रा सचिव हैं और राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, सिस्ट कंसल्टेंट मशीनरी, फिरोजाबाद रोड, नई दिल्ली। अभी ईमेल भी दिया है इन्होंने। और यहाँ पर ये उप सचिव JCA और सदस्य सचिव JCM, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। प्रिय महोदय, विषय है राष्ट्रीय परिषद JCM को अगली स्थायी समिति की बैठक में चर्चा और निपटान के लिए एजेंडा बिंदुओं को अग्रेसित करना। मित्रों, यहाँ पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव P को संबोधित 19/6/2023 के संख्यक इस कार्यालय पत्र की निरंतरता में हम NC JCM की आगामी स्थायी समिति की बैठक के लिए संलग्न 13 एजेंडा बिंदु प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 13 एजेंडा हम निम्नलिखित मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहेंगे, जिन पर हमने 22/9/2022 को चर्चा की थी और उसमें भी मीटिंग गई थी। स्थायी जो बैठक थी उसमें भी वहाँ पर जो चर्चा करी गई थी। स्टाफ पक्ष से प्राप्त होने पर हम 1 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त नए एजेंडा बिंदुओं को भी अग्रेसित करेंगे। धन्यवाद। आपका विश्वास भी, शिव गोपाल मिश्रा सचिव। तो यहाँ पर ये मुद्दे क्या थे, क्या बात हुई, ये सारी हम चीज़ समझते हैं और वास्तव में ये बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं जो सॉल्व होंगे तो यहाँ पर बहुत ही लाभ होने वाला है सैनिक समाज को। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के पेंशन भोगियों को FMA का भुगतान और संस्थानों के कर्मचारियों को CCMA नियमों के दायरे में लाना। दैट इज़ गुड पॉइंट। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा वापस ली गई सुविधाएं एवं रियायतों को बहाल करना। जो भी यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो सुविधाएं उनसे ले ली गई हैं उनको वापस देना और रियायतों को बहाल करना। पेंशन को आयकर के दायरे से मुक्त किया जाए, क्योंकि पेंशन क्या है, ये एक अंश है जो कि किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा के परिणाम स्वरूप दिया जाता है। अब उसको अगर आप लोग उसमें से भी टैक्स काट लोगे तो उसे बचेगा क्या। इसके बाद में युद्ध नायकों की विकलांगता पेंशन को आयकर विभाग से छूट दे देनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बोनस गणना सीमा में वृद्धि जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो आकस्मिक श्रमिकों की जो बोनस सीमा है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। शिकायत का निस्तारण तंत्र में संशोधन। जो शिकायत का तंत्र चल रहा है उसके जो संशोधन में जो समय लगता है वो जल्दी होना चाहिए। आप तुरंत शिकायत करो और तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। सरकार का कार्यान्वयन। केंद्र सरकार को जोखिम भत्ते पर 7वें CPC की सिफारिशों का निर्णय होना चाहिए। कर्मचारी जिन पर रक्षा नागरिक कर्मचारी भी शामिल हैं, सरकार ने जो 7th CPC में सिफारिश की हैं सरकार से लोगों ने, उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली होनी चाहिए। जो 15 साल का कम्यूटेशन चल रहा है उसको 12 साल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणाम स्वरूप MACP को 1/1/2006 से प्रभावी किया जाएगा। 30 जून को सेना निवृत्ति पर सेना निवृत्त होने वालों के लिए एक अनुमति वेतन वृद्धि का अनुदान होना चाहिए। 30 जून, जैसा कि होता नहीं है, 30 जून को जो रिटायर होता है उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो 1 जुलाई वाले को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक दिन में डिफरेंट है लेकिन उसका फिर जीवन भर का ही वो गलत मैसेज आता है। उसकी जो आय है, जो इनकम है, जो पेंशन है, जो भी इंक्रीमेंट है, वो सारे बेकार हो जाते हैं। यहाँ पर 7th CPC की जो प्रायोज्यता है 31/12/2015 को सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी पेंशन भोगियों के मामले में अनुशासनात्मक मामलों को पूरा करने के लिए समय सीमा का निर्दिष्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब आंकड़े ये मुद्दे थे जिन पर बात हुई और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत सारे जो, जैसे कि मान लीजिए राजस्व के विभाग में आयकर निरीक्षक एवं अनुरूप पदों और IB के CBI ACIO ग्रेड फर्स्ट के निरीक्षक के बीच ऐतिहासिक वेतन समानता की बहाली होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर CCS नियम 1993 के दुरुपयोग के साथ JCM मानदंडों का उल्लंघन जो हुआ है उसको नहीं होना चाहिए।
इसके बाद में यहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण CCS के नियम 1993 द्वारा शामित सेवा संघों को नियम के दायरे में बाहर रखा गया है। किसी भी न्याय में चाहे नियमित हो या नहीं, किसी भी उम्मीदवार किसी भी निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार के लिए एक वैकल्पिक कार्यालय रखना या प्रचार करना के बारे में बात करना। देखिए यहाँ पर ये जो लेटर है ये बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको पढ़ के सुनाऊँगा आप पूरे को तो ये बहुत ही टाइम की लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि इतना समय आजकल के लिए है नहीं कि यहाँ पर सब इतनी बड़ी वीडियो को सुन सकें। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए GPF के तहत जमा से जुड़ी बीमा योजना में संशोधन होना चाहिए। मैं हेडिंग पढ़ के बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आइटम नंबर 5 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए PLV और तदर्थ बोनस की गणना सीमा में संशोधन होना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्यौहार का अग्रिम पेमेंट की बहाली होनी चाहिए। 31/12/2015 से पहले पदोन्नति वरिष्ठ के वेतन में वृद्धि 1/1/2016 के बाद पदोन्नत कनिष्ठों की तुलना में कम मूल्य वेतन प्राप्त करना, ये भी एक टॉपिक यहाँ पर उठाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आइटम नंबर 8 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 तारीख से 7 CPC वेतनमान पर स्विच करने के लिए विकल्प पर लाभ देना। कर्मचारियों के लिए लाभकारी और उन कर्मचारियों के लिए संशोधित विकल्प का विस्तार करना जिन्हें 1/1/2006 से 6 CPC वेतनमान में पदोन्नति पर प्रवेश वेतन लाभ दिया था, ताकि वे 6 CPC वेतनमान पर स्विच कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रेंड्स। इन पर अगर बात बन जाती है तो यहाँ पर बहुत ही सभी सैनिक समाज के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर लाभ की बात है और ये होना चाहिए फ्रेंड्स। अधिकृत एजेंटों के अलावा अन्य से हवाई टिकट खरीदकर अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए यहाँ पर LTC का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के मामलों में LTC 80 में एक मुफ्त छूट का विस्तार। सभी CGHS शासित शहरों कस्बों में CGHS के तहत आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए निजी डे केयर थेरेपी केंद्रों का पैनल बनाना। नौसेना मुंबई के पश्चिमी कमान के अंतर्गत छूटे हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नागरिक कर्मचारियों के लिए CGS सुविधाओं का विस्तार। CPW गेस्ट हाउस हॉलीडे होम में ई-संपदा पोर्टल के माध्यम से 2 कमरे बुक करने का प्रावधान। मद संख्या आपका 70,000 से अधिक। रक्षा कर्मचारियों की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो नवनिर्मित 7 आयुष निर्माणों को निगमों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रक्षा नागरिकों के कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति पर हैं। अभी यहाँ पर ये पैरा हैं, इनमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये लेटर, ये मीटिंग जो हुई है बहुत ही अच्छी हुई है और जिन पर यहाँ पर जिन मुद्दों पर जिक्र किया गया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और चुन कर जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, जो भी सैनिक समाज को घात दे रही हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो ऐसे इन सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आगे इस चीज़ को प्रोसीड किया है। और मैं आपसे फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट विषय टॉपिक लेके मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।